आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 9.3 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक 10वां है। प्रश्न कहता है कि एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी के विकर्ण ए सी तथा डी बी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एरिया ए ओ डी बराबर है एरिया बी ओ सी के। तो इस तरह की हमको एक आकृति यहाँ पे बना लेनी है समलंब चतुर्भुज की ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है सी डी के। तो यहाँ पे ए बी समांतर किसके हैं, सी डी के या डी सी के। इसके जो विकर्ण है ए सी और डी सी, ए सी और डी बी या बी डी दोनों ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमको दर्शाना है कि जो एरिया है ए ओ डी का ये बराबर है इसके बी ओ सी के। तो इस वाले चतुर्भुज का एरिया इसके बराबर हमको दर्शाना है। ठीक है, तो प्रश्न में जो दिया गया है सबसे पहले तो वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न है, ये प्रमेय पर आधारित है टोटल। तो दिया गया है हमको कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी हमको दिया गया है और साथ ही ए सी तथा बी डी विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और हमको दर्शाना क्या है, हमको दर्शाना है कि जो एरिया है ए ओ डी का वो बराबर है एरिया बी ओ सी के। ठीक है, ये एरिया हमको बराबर इसके बताना है। तो हम देखें अगर तो जो त्रिभुज है ए सी बी, ठीक है, इसका आधार और त्रिभुज ए बी डी इनका आधार दोनों का एक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी बी एक ही आधार कौन सा, ए बी, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो रेखा है ए बी वो समांतर डी सी के है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम देख रहे हैं कि दोनों एक ही समांतर रेखा पर स्थित है तथा दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। इसलिए प्रमेय नंबर 9.2 यहाँ पे लगाएंगे। प्रमेय 9.2 क्या कहती है, प्रमेय 9.2 कहती है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एरिया है त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी बी एक ही आधार ए बी पर स्थित है तथा दोनों एक ही समांतर रेखा ए बी तथा डी सी पर स्थित है। तो प्रमेय 9.2 कहती है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित अगर कोई त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो त्रिभुज यहाँ पे ए बी डी बराबर होगा एरिया ए बी सी का। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का त्रिभुज दोनों का एरिया बराबर बता दिया है। अब यहाँ दोनों ओर हम क्या करेंगे, ए बी ओ को हटा देते हैं, दोनों ओर ए बी ओ को यहाँ पे एरिया लगेगा घटाने पर। ठीक है, यहाँ पे ए बी ओ इतनी आकृति को हम दोनों तरफ घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ए बी डी माइनस एरिया ए बी ओ
बराबर नीचे बराबर एरिया ए बी सी माइनस एरिया ए बी ओ। ठीक है, ये घटा दिए तो हम देखें अगर तो ए बी डी कहाँ बन रहा है, ए बी डी ये पूरा बन रहा है। ठीक है, उसमें से हम घटा रहे हैं ए बी ओ को, इतना इसमें से हम घटा रहे हैं, कितना बचेगा ए ओ डी। ठीक है, कितना बचेगा ए ओ डी। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ए ओ डी बराबर फिर ए बी सी में से ए बी सी, इस पूरे एरिया में से ए ओ बी जब घटाएंगे हम तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा बी ओ सी। तो एरिया बी ओ सी इतना यहाँ पे बचा और हमको यही यहाँ पे दर्शाना था। ठीक है, यही हमको यहाँ पे दर्शाना था। तो यहाँ कह सकते हैं कि इति सिद्धम। बहुत ही सिंपल सवाल, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।